नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है प्राइम टाइम के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का। देखिए, यूरोप में एटमी विस्फोट की तैयारी में है रूस। ये बड़ी खबर है। रूसी सेना की सीक्रेट रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोप के 4 नेटो देशों पर हमला संभव है। ये ब्रेकिंग नंबर 2 है। ब्रेकिंग नंबर 3, जर्मनी, एस्टोनिया, नॉर्वे, फ्रांस पर हमला संभव है। रूसी नौसेना एटमी हमले के लिए भी तैयार है। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन रूस ने कुर्स्क की जंग को एक झटके में खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुर्स्क की जंग के लिए सबसे विनाशक बंदोबस्त हो चुके हैं। रूस की सेना का क्विक रिएक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। रूस की बॉर्डर फोर्सेस ने सीमाई इलाके खाली करा लिए हैं। इस इलाके में अब रूस और यूक्रेन की फौज बची है और बहुत जल्द ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होने वाला है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में इस हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरा माना गया है और इसीलिए आशंका यह भी है कि रूस एटमी हमले की भी तैयारी कर चुका है। देखिए, कुर्स्क की जंग यूरोप के लिए कितनी विनाशक साबित हो सकती है। ये निश्चित हो चुका है कि कुर्स्क यूरोप के महाविनाश का एपी सेंटर बनने वाला है। यूक्रेनी सेना ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं लांघी है, बल्कि पुतिन के धैर्य की सीमा भी लांघ दी है। यह रूस की संप्रभुता पर बरसता बारूद है और पुतिन के अखंड रूस के स्वप्न पर सबसे बड़ी चोट भी। इसीलिए पुतिन ने कुर्स्क के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगस्त की रात पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले के प्रस्ताव को आम सहमति से पारित कर दिया गया। हमले को रूस की संप्रभुता पर खतरे की श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि रूस ने परमाणु हमले का विकल्प भी खुला रखा है। पुतिन को ये कड़े और बड़े फैसले एक साथ लेने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि कुर्स्क की जंग का विस्तार होता जा रहा है। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन ने बेलगोरोद, ब्रियांस्क और ओरियोल इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। सूमी से सटी रूसी सीमा से लेकर बेलगोरोद तक दोनों सेनाओं की जंग जारी है। बारह और 13 अगस्त को कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के 28 कस्बों के गांवों पर कब्जा कर लिया है। सूमी की सीमा से 12 किलोमीटर लंबाई और 30 किलोमीटर चौड़ाई में जंग जारी है। कुर्स्क बेलगोरोद के सीमाई इलाकों से 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर ड्रोन ये क्या कर रहे हो सेनापति? अस्त्र के साथ साथ दिमाग भी चला रहा हूं जांपना। हमले किए जा रहे हैं। रूसी वायुसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क की जंग का समाधान यूक्रेन पर बड़े हमले ही है। रूस कीव सहित पूरे यूक्रेन पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि पहले दुश्मन को अपनी जमीन से ढकेला जाएगा, उसके बाद ही प्रतिशोध शुरू हो जाएगा।
переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. कुर्स्क और आसपास के इलाकों में जारी जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने रणनीति तैयार कर ली। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से रूसी सेना की टुकड़ियां रूस के कुर्स्क और सुमी बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। इन टुकड़ियों से दोहरी सुरक्षा दीवार तैयार की जा रही है ताकि रूस के अंदर घुसे यूक्रेनी सैनिक लौट न सके और नई सैन्य टुकड़ियां रूस में प्रवेश न कर सके। यानी रूस से बाहर निकलने और अंदर घुसने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पुतिन का ऑपरेशन कुर्स्क शुरू हो चुका है। आज रात रूस के सीमाई इलाकों से 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। सीमाई इलाकों के खाली होने के बाद पुतिन के ऑपरेशन कुर्स्क का असली चरण शुरू होने वाला है। और इस चरण के लिए रूसी सेना ने विध्वंसक तैयारी की है। हमले के लिए फैब 3000 बॉम्ब तैयार हैं। ये 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है। इसके एक धमाके से 1.5 किलोमीटर के इलाके में तबाही होती है। इसके साथ ही फैब 1500 बॉम्ब भी तैयार है। ये 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। इसके धमाके से 500 मीटर के इलाके में तबाही फैल जाती है। रूसी वायुसेना इम्प्रोवाइज्ड ग्लाइड बॉम्ब से भी हमले शुरू करेगी। इन्हें सुखोई 34 जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बम मिसाइल की तरह गाइडेड होता है और 35 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इनका टारगेट कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड है। रूसी वायुसेना के सभी विंग हमले शुरू करने वाले हैं। इनमें TU सीरीज के एटमी बॉम्बर से बमबारी होगी। सुखोई सीरीज और मिग सीरीज की 5 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। मिग 28 और KA-52 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी हमले किए जाएंगे। यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इस जीत से अमेरिका खुश है और अब उसे अटैक एमएस मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन की प्लानिंग है कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया जाए। इससे उसके बड़े हित जुड़े हुए हैं। यूक्रेन कुर्स्क में कब्जा जमाकर सीज फायर वार्ता शुरू कर सकता है। सीज फायर में यूक्रेन कुर्स्क के बदले अपनी जमीन खाली करने की शर्त रखेगा। लेकिन पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अब बातचीत नहीं होगी। Еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. पुतिन के रुख से साफ है कि अब रूस ये नहीं चाहता कि सीज फायर पर बात हो, बल्कि पहला टारगेट रूस की जमीन खाली कराना है और उसके बाद कीव में रूसी झंडा फहराना। भले ही इसके लिए अमेरिका या यूरोप से रूस को सीधी जंग लड़नी पड़े, इसके लिए पुतिन ने दोहरे मोर्चे पर तैयारी कर ली।
के पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं। कुर्स्क में जंग तेज होने वाली है। इसके साथ ही यूक्रेन के खार्किव और सूमी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूसी फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के साथ तैयार हैं। आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हवाई हमले हो सकते हैं। रूस के इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन सरेंडर नहीं करता तो पुतिन रूस की संप्रभुता पर खतरे का हवाला देकर परमाणु बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।